तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो जर्क ओवरलॉर्ड के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपने क्यूमी की लोकेशन जियांग जिंग को पता चल जाती है और वो उसे वीडियो कॉल भी कर देते हैं। मजबूरन होके अपने क्यूमी को कॉल अटेंड भी करना पड़ता है और वहाँ पे वो उसे चीफ करके पुकार रहा होता है। इसके साथ जियांग जी अपने क्यूमी को सही सलामत देख कर यार उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि यार ऐसे वाइल्डनेस एरिया में कोई बंदा जल्दी से कॉल रिसीव नहीं करता। वो उससे पूछता कि क्यूमी क्या तुम अभी करंटली सिटी नंबर 203 में मौजूद हो। तो क्यूमी कहता कि हम आपने सही कहा। तो वही जियांग जिंग कहता है कि हमने एक न्यूज़ रिसीव की है कि कैसे सिटी नंबर 203 में एक मॉन्स्टर की राइट आ चुकी है, मतलब कि एक सुनामी जैसी या फिर कह सकते हैं बगावत होने जैसी हो चुकी है। ये हाईली पॉसिबल है कि इसमें हाई लेवल कमांडर रैंक के मॉन्स्टर इवॉल्व हो सकते हैं। क्या तुम वहीं पे हो तो तुमने किसी अनयूजुअल चीज़ को नोटिस किया है या फिर नहीं। अब जियांग जिंग के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि उसके लिए और नॉर्थ मिलिट्री रीजन के लिए ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था, क्योंकि नॉर्थ मिलिट्री रीजन से ये जगह ज़्यादा दूर नहीं थी और अगर कमांडर रैंक के मॉन्स्टर उन सब पे भी अटैक करते तो यार काफ़ी बड़ी मुसीबत आन पड़ती। इसके साथ यहाँ पे क्यूमी को थोड़ी सी ऑकवर्ड महसूस होती है, क्योंकि ये सभी तो असल में उसी ने किया होता है और उसने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिलिट्री को इतनी जल्दी पता चल जाएगी। जिसके साथ यहाँ पे अपना क्यूमी कहता है कि चीफ शायद मैं रीजन को जानता हूँ, अगर मैं मिस्टेक नहीं खाया हूँ तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और साथ में मॉन्स्टर को भी हंट किए जा रहा हूँ और शायद मैंने एक्सीडेंटली बहुतों को मार दिया है। इसको सुनकर यार अपना वो जियांग जिंग भी हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या ही तुम बोल रहे हो, आखिरकार ये बंदा कर कैसे सकता है, आखिरकार इसने कितने मॉन्स्टर को मारे होंगे कि पूरे की पूरे सिटी में एक मॉन्स्टर रेड आ गई। जिसके साथ वो क्यूमी से पूछते कि आखिरकार तुमने कितने सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला है। तो क्यूमी यहाँ पे स्माइल करता और रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने काउंट तो नहीं किया है, लेकिन प्रोबेबली उसमें सेवरल थाउजेंड सोल्जर रैंक के मॉन्स्टर हो सकता है और लगभग 30 कमांडर रैंक के मॉन्स्टर को मेरे मार डाला है। जिसको सुनकर जियांग जिंग के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं और वो पूरी तरह से शॉक होकर में कहता है कि तुमने लगभग 30 कमांडर रैंक मॉन्स्टर को मार डाले, माय गॉड। इसलिए तो मैं सोचूं कि यार वो मॉन्स्टर बगावत क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसे भी पता था कि यार कमांडर रैंक के मॉन्स्टर पूरे के पूरे सिटी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यूमी ने लगभग 30 को मार डाला है। इसी कारण पूरा का पूरा सिटी केओस में मच चुका है। इसके साथ वो उससे कहता कि मैं समझ गया, लेकिन याद रखना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को प्रोवोक मत करना। अगर तुम किसी भी तरह के खतरे को इनकाउंटर करो तो हमें मदद के लिए ज़रूर बताना और मिलिट्री रीजन की तरफ जरूर भागना। अब यहाँ पे जनरली सारी सिचुएशंस को समझ जाते हैं। जियांग जिंग ज़्यादा कुछ नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ क्यूमी के लिए परेशान था, क्योंकि वो स्पीड मास्टर था। तो यार उसके लिए जब तक वो पूरी तरह से मौत को नहीं चाहता, उसके लिए मौत आ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार स्पीड मास्टर को मार पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास फ्लाइंग एबिलिटी होती है और क्यूमी उसका इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से मेजॉरिटी ऑफ मॉन्स्टर से बड़ी आसानी से बच सकता है। जिसके साथ क्यूमी अपने फ़ोन को काटता है और यहाँ पे वो सोचने लगता कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार वो एनोमैली को इतनी जल्दी पहचान जाएंगे। जिसके साथ वो कहता है कि मुझे अभी के फ़िलहाल धीरे धीरे अटेंशन को कम करना होगा, वरना अगर यहाँ पे अपने मिलिट्री के कुछ बंदे आने लगे तो मेरा भांडा फूट जाएगा। जिसके साथ वो अभी के फ़िलहाल अपने इस डेवलपमेंट पर रोक लगाता है और वो छोड़ देता है, ताकि वो आगे नेक्स्ट और भी डीपर सिटीज़ है उसमें जाके अटैक कर सके। क्योंकि यार अभी के फिलहाल नेस्ट को भी इवॉल्व करना था। उसको इवॉल्व करने के लिए कम से कम 50,000 एनर्जी पॉइंट, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में 5 लाख 1 लाख बोल दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसमें सिर्फ 50,000 एनर्जी पॉइंट्स की ही ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अपने आप को लेवल 3 नेस्ट में ले जा सकती है और क्यूमी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा सकता है। ऑफकोर्स अभी उसे पॉइंट चाहिए थे जो कि आ रहे होते हैं, इसलिए वो सोचता कि मुझे अपने सिटीज़ के बेस को बदलना होगा और वो आगे जाने की सोचता है, जहाँ पे वो सिटी 2000 मतलब 237 में जाने की सोचता है, जो कि ग्रेट निर्वाणा पीरियड में एक पॉपुलेशन मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के रहने की जगह थी। लेकिन वो ग्रेट निर्वाणा के बाद एक बहुत ही तबाही वाली जगह बन चुकी थी और ये 237 सिटीज़ कह सकता हूँ कि ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट के पोटेंशियल स्वाम के होंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मॉन्स्टर मौजूद होंगे। जिसके साथ अपना क्यूमी अपने सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है और इसी के साथ हमें सिटी 237 के ऊपर एक ब्लैक
क्राउंड ईगल सोर्ड को दिखाया जाता है, जो कि आसमान में ऊपर उड़ रहा था। उसकी विंग स्पैन ही 30 मीटर्स में फैली हुई थी, जो किसी एक फाइटर जेट की जैसी लग रही होती है। इस मॉन्स्टर को याद रखना क्योंकि रिसेंट चैप्टर्स में अभी तक मतलब कुछ चैप्टर्स तक इसका ही जिक्र होने वाला है। अभी गोल्डन ईगल आसमान में बड़ी आसानी से उड़ रहा था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता कि इसको पता चलता कि कुछ वल्चर्स इसके ग्रुप में आ चुके हैं। अब ये गोल्डन ईगल था, इसके टेरिटरी में गोल्डन वल्चर्स आ चुके होते हैं, जिसको देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता, लेकिन उसे और गुस्सा तब आता है जब गोल्डन वल्चर्स के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ था, जिसके कारण यह उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता कि यह मॉन्स्टर इससे कैसे मिल सकता है। अब इन सभी मॉन्स्टर का एक कॉमन एनिमी था, ह्यूमंस से ये सख्त नफरत करते हैं, उन सबको मारकर अपना ये राज जमाना चाहते, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। इस स्पीड मतलब ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो आराम से साउंड बैरियर को तोड़कर अपने लूप मतलब क्यूमी पर अटैक कर देता है। अब क्यूमी दूर से ही इसको देख रहा था और कहता है इम्प्रेसिव, इतने बड़े सिटी में एक प्राइमरी हॉर्डर लीडर रैंक ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल को आते ही इनकाउंटर करना, ये तो सच में अच्छी किस्मत सी है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अपने क्यूमी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना रखा था और साथ में अपने स्वाम को भी काफ़ी बड़ा कर दिया होता है। वो ऑलरेडी इसको जान चुका था, उसकी स्ट्रेंथ अभी एडवांस वॉरलॉर्ड रैंक जितनी आ चुकी थी, स्पीड पावर इंटरमीडिएट वॉरगॉड रैंक पे आ चुकी थी, ताकि एक मेयरली प्राइमरी हॉर्डर लीडर ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल से वो कैसे डर सकता था। इसी के साथ वो अपने 6 स्पीयर्स 7-11 शॉर्ट्स स्पीयर्स को भी निकालता है और यहाँ पे वो अपनी चारों तरफ नचाना शुरू करता है। अब ये देखकर वो गोल्डन ईगल समझ जाता है कि सामने वाला बंदा स्पीड मास्टर है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, वो अपने पावर्स को और भी बढ़ा के बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ जाने लगता है, जिसके साथ वो अपने आप को स्पीड ऑफ साउंड से 2 गुना पे ले जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको अपने क्यूमी की स्पीड को देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि क्यूमी की अटैकिंग पावर सिर्फ साउंड स्पीड से 2 गुना ही होने वाली है, इसलिए उसे लगता है कि वो बड़ी आसानी से उसको मार देगा, क्योंकि साउंड की स्पीड से 2 गुनी कितनी भी अटैक्स क्यों ना है उस पर वो डॉज करने को रेडी हो जाएगा। लेकिन क्यूमी का तो अलग ही प्लान होता है, वहां पर वो अपने स्पीयर्स को घुमा रहा होता है। जैसे यहाँ पे ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल उस पर अटैक करने के लिए आता ना, क्यूमी अपने रियल पावर को शोकेस कराता है। क्यूमी अपने एकदम से अटैकिंग स्पीड को साउंड के टाइम से 6 गुना बढ़ाता है, जिसकी वजह से उस ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल को चांस ही नहीं मिलता कि यार वो कुछ रिएक्ट भी कर पाए। वो गोल्डन ईगल्स के आप फेदर्स वो किसी डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड थे, वो टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि अपने क्यूमी की पावर स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके पंखों से खून आना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर गोल्डन वर्चर्स गोल्डन ईगल वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अपना क्यूमी गोल्डन वर्चर के ऊपर बैठा हुआ था, वहीं पे गोल्डन ईगल उस पर अटैक कर रहा होता है, जिसके साथ क्यूमी उससे उतरता है और अपने आपके बॉडी को हवा में उड़ाते हुए उसकी तरफ देखना शुरू करता है। और लेकिन वो ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल फिर भी पीछे नहीं हटता, वो समझ जाता कि यार अब कोई चारा नहीं है, वो अपनी मौत तक लड़ने को तैयार हो जाता है। उसे समझ जाता है कि उसकी विंग्स इंजर्ड है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक फ्लाई नहीं कर सकता है और ये ह्यूमन इसके पास डजन्स ऑफ गोल्डन वर्चर्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर वो फाइट नहीं करेगा तो वैसे भी मारा जाएगा, जिसके साथ वो वहाँ पे उस पर अटैक करना शुरू करता है, जिसके साथ क्यूमी भी कम थोड़ा न था, अपने एक ही अटैक से यार उस क्राउन गोल्डन ईगल को वहां पे पछाड़ देता है, उस पे चढ़ के उसके सर को दबा के उसको जमीन पे घसीट देता है, जिसके साथ यहाँ पे वो उसको फुल तरह से नहीं मारता, मतलब कंप्लीटली नहीं मारता, बल्कि वो उसे बस जमीन पे दे मारता है, जिसके साथ वो नीचे आते ही उस पर ऊपर चढ़ता है और दिखाया जाता है कि क्यूमी सबसे पहले उसको कंट्रोल करता है, पहले फिर जाकर अपनी कॉन्शियसनेस से उसके विल पावर पर अटैक करके उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करने लगता है। इसके साथ क्यूमी अपने स्पीड पावर से उसके कॉन्शियसनेस के अंदर पियर्स करता और क्या था कि मेरे सामने सबमिट कर दो। इसको देखकर वो ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल अपने कॉन्शियसनेस से अपने क्यूमी के स्पीड पावर्स को रेसिस्ट करने की कोशिश करने लगता है और क्या था कि आखिरकार मैं डेढ़ से ह्यूमन को कैसे रेसिस्ट कर सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में था, वो रेसिस्ट करने लगता है, वो पेन में चिल्लाने लगता है, लेकिन क्यूमी नहीं हार मानने वाला था। बताया जाता है कि मॉन्स्टर नेट जब से इवॉल्व हुआ था, ये क्यूमी का 2nd लेवल हुआ था, तो क्यूमी की सोल पावर्स भी बढ़ चुकी थी,
कि उसके कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसने रास्ते में एक हाई लेवल कमांडर मॉन्स्टर को भी बड़ी आसानी से जर्क रेस का एक मेंबर बना दिया था। और जब ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल लूफेंग मतलब क्यूमी को मिला था तो वहाँ पे उसने आते ही अंदाज़ा लगा लिया कि यार मैं तो इसको अपना गुलाम बनाकर ही रहूँगा, जिसकी वजह से इसको गुलाम बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यार अपना ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल वो सबमिट करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन क्यूमी भी कहाँ रुकने वाला था, वो उसको और इंजर्ड कर देता है ताकि उसको रेसिस्ट करने का कोई मौका भी ना मिले। और फाइनली यहाँ पे उससे कहता है या तो सबमिट करो या फिर मरो, क्योंकि वो उसके वेसल्स हर एक चीज़ हर एक बहुत कह सकते हो क्रिटिकल पॉइंट को वाउंड कर दिया होता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि उसमें खून निकलने लगते हैं। और फाइनली यहाँ पे वो कोमा जाने लगता है और वो रेसिस्ट करने की एबिलिटी को खो देता है। फाइनली क्यूमी उसको अपना सोल कनेक्शन सक्सेसफुल कर लेता है, इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके साथ वो यार खुश था कि उसके पास एक हॉर्डे लीडर रैंक का एक मॉन्स्टर आ चुका है, जिससे कि उसकी जर्क रेस की पावर्स और बढ़ जाएगी। इसके साथ क्यूमी अपने सेवरल गोल्डन वर्चर्स को कहता कि जाओ इसको मदर नेस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, क्योंकि ये गोल्डन ईगल काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। अगर इसे ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो ये रास्ते में ही मारा जा सकता था। इसी के साथ वहाँ पे वल्चर्स उस ईगल को पकड़कर अपने नेस्ट के पास ले जाकर उस पर कनेक्ट करते ताकि उसको धीरे धीरे करके हील किया जा सके। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें चलने लगती हैं और वहाँ पे वो उसे फंगस कारपेट के पास ले आती है, जिसके साथ क्यूमी की एम्बिशंस और भी बढ़ना शुरू हो जाती है कि यार मैं तो बस ये शुरुआत हुआ, अब मैं मॉन्स्टर को मारना शुरू करूंगा, जिसके साथ वो आगे बढ़ के और भी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है। इसी के साथ हमें यहाँ पे पता चलता है कि यार अपना ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल भी नॉर्मल हो चुका है और अपना क्यूमी अब उसकी सवारी करने लगा है। ये वल्चर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए अपना क्यूमी गोल्डन ईगल पे सवारी करना शुरू करता है। अब गोल्डन ईगल एक हॉरर लीडर का मॉन्स्टर था, तो उसके अंदर भी मॉन्स्टर्स आते हैं और क्यूमी उसका ही यूज़ करके उन सभी मॉन्स्टर्स को भी मारना शुरू कर देता है और एक करके उन सबको तबाह करके अपने जर्क रेस के अंदर शामिल करते जाता है। या तो वो मरते हैं या फिर वो एनर्जी पॉइंट्स बन जाते हैं, बस यही का काम हो गया था। इसके साथ वो एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं और वहाँ पे और भी चीज़ें बातें होती है, लेकिन ये सभी स्किप करके डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आते हैं। अब क्यूमी ऐसे ही लगातार हंट करता जाता है, लेकिन यहाँ पे क्यूमी को अपने स्ट्रेंथ से थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी महसूस होने लगती है और वो कहता है कि मुझे और भी मॉन्स्टर्स को हंट करने की ज़रूरत है ताकि मैं और भी पैसे कमा सकूं, क्योंकि क्यूमी की स्ट्रेंथ काफ़ी जल्दी इंप्रूव हो रही थी और उसकी वेपन्स उसके स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर पा रही थी। ओरिजिनली क्यूमी ने 11 शॉर्ट स्पीयर्स को ट्रेनिंग के लिए खरीदे थे, लेकिन वो बड़ी आसानी से 12 को कंट्रोल कर पाया था। सेकेंड लेवल में अपग्रेड होने के बाद उसकी पावर्स इतनी हो गई थी कि वो आराम से 20 शॉर्ट स्पीयर्स को आराम से कंट्रोल कर सकता था। उसके ट्रेनिंग इक्विपमेंट से इनसफिशिएंट होती है, मतलब कि यार वो जितने भी वेपन्स अभी तक परचेज करता है उससे वो ब्रेक थ्रू करते करते यार वो सब हलवा बनाते आ गया है। क्यूमी को और भी स्ट्रॉन्गर वेपन्स की ज़रूरत होती है। उसने जो डिस्ट्रॉय और स्पीड मास्टर की बेसिक तक को खरीदे होती हैं, उसमें भी बहुत पैसे खर्च हो चुके होते हैं। यहाँ पर तक कि 50% डिस्काउंट होने के बावजूद वो ज़्यादा नहीं खरीद पाया था और यहाँ पर उसने इतने लंबे समय तक हंट किया, इतने मॉन्स्टर को मारा, लेकिन यार वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि यार जनरल प्राइस ऑफ मॉन्स्टर मटेरियल से देखा जाए तो एक प्राइमरी कमांडर रैंक को आप 5 से 15 मिलियन तक में बेच सकते हो। मटेरियल जो कि मिड कमांडर लेवल के होते हैं उसे 10 से 100 मिलियन में बेचा जा सकता है और हाई लेवल कमांडर रैंक के मॉन्स्टर को 50 से 600 से 700 मिलियन में बेचा जा सकता है। और यहाँ पे अभी तक क्यूमी ने जितनों को मारा है सब चीज़ों को मिलाकर उसकी टोटल ओवरऑल प्राइस 3 बिलियन ही जाती है, जो कि क्यूमी के रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि एकदम से 3 बिलियन आ जाना ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन क्यूमी के लिए यार बहुत ही कम थे, क्योंकि क्यूमी को पैसे खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा थे। उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो फर्स्ट 3 लेवल डिस्ट्रॉय के खरीद पाए। क्यों यार कहता है कि क्या ही कर सके। अब यहाँ पे 16 अगस्त हो चुका था, उसके स्कूल 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुके थे और बहुत ही जल्द उसके 3 मंथ की न्यू रिक्रूटिंग ट्रेनिंग भी होने वाली थी। अब यहाँ पे वो इसको स्किप कर सकता था क्योंकि वो डायरेक्ट कॉलोनल रैंक पे आ चुका था, उससे ये हाई अथॉरिटी मिल चुकी थी, जिसके साथ वो इन सबको छोड़ता है, वो आगे बढ़ना शुरू करता है। जिसके साथ हम क्या होगा आगे वो तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा अलग चीज़ होने वाला है। वो क्या मतलब कुछ अलग नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मतलब कुछ बोरिंग टाइप का भी हो सकता है, आपको लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आधे घंटे बाद तक में हो जाएगी अपलोड। तब तक के लिए बाय।